तो जय हिंद। आप सभी के बीच मैं सुप्रिया सिंह, शेरनी सुप्रिया सिंह। और ये मेरा नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि हर एक शख्स को मालूम है मेरे किरदार कैसा है। और आप सभी के बीच में मैंने अपनी कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। अफसोस की बात ये है कि लाइव आए थे पर लाइव आप सभी के पास शेयर नहीं कर पाए। और अभी मैंने वीडियो बना के पोस्ट किया था। इस वीडियो को सपोर्ट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे मिलते हैं वीडियो में। आगे देखिए देखिए मेरी मन की बातें कुछ हैं, आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जय हिंद। तो मेरे नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं शेरनी सुप्रिया सिंह आप सभी का अपना। मैंने आप सभी से बोला था कि मैं 2 बजे लाइव आऊँगी और मैं लाइव आई थी, पर अफसोस की बात यह है क्योंकि मेरा वॉइस म्यूट हो गया था कुछ देर बाद। इसलिए मैं आप सभी से अपनी पूरी बात तो बताई, बट आप सभी के समक्ष जा नहीं पाया। इसलिए सोचे कि आप सभी के बीच एक वीडियो जरूर पोस्ट किया जाए। देखिए, मेरा मुख्य टॉपिक ये है एजुकेशन। और हम अपने एजुकेशन को अपने बहुत सारे समय दिए, 5-7 साल तक मैंने एजुकेशन को अपना समय दिया। पर अफसोस की बात यह है कि संघर्ष की कहानी कोई नहीं जानता है। सक्सेस के पीछे कितनी संघर्ष है ये कोई नहीं जानता है। बट अगर सक्सेस हो गए तो उसमें सबका साथ होता है, पर संघर्ष की कहानी में कोई किसी का साथ नहीं देता है। जब हम संघर्ष करते हैं तो कोई हमारा साथ नहीं देता है, लेकिन जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो सब कोई साथ देने आते हैं। खैर कोई ना, चलिए। तो जय हिंद आप सभी को। आज मैं आप सभी के बीच में पहली बार लाइव आई थी, बट अफसोस की बात ये है क्योंकि वॉइस म्यूट हो गया था, इसके वजह से मैं अपनी सारी बातें आप सभी के समक्ष बता नहीं पाई। फिर भी अभी जो बातें बता रही हूँ उसको आप सभी जरूर फॉलो करिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि सारी बातें सबके पास पहुंच सके। क्योंकि राजनीतिक और एजुकेशन हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरत ज़रूरत है ये दोनों की। अगर एक दोनों में से किसी एक के बिना सारे लोग अधूरे माने जाते हैं। तो मैंने एक कुछ लाइनें लिखी है, 2 लाइन में मैं आपको सुनाती हूँ। मेहनत से लिखेंगे अपनी तकदीर की कहानी, मेहनत से लिखेंगे अपनी तकदीर की कहानी, क्योंकि हौसलों की उड़ान हमारी पहचान होगी, क्योंकि हौसलों की उड़ान हमारी पहचान होगी। हम इतना सक्सेस बनना चाहते हैं ताकि मुझे मेरे नाम से लोग जाने। मम्मी पापा के नाम से तो सारी दुनिया जानती है, पर एक दिन वादा है कि मुझे मेरे नाम से लोग जानेंगे और उस दिन हमारी असली पहचान होगी। और आप सभी मुझे मेरे नाम से जानते ही होंगे। खैर, आप सभी के अपना सुप्रिया सिंह। तो चलिए, परीक्षा का मुख्य टॉपिक है मेरा यूपीएससी को लेकर। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, गवर्नमेंट एग्जाम में हम अपना 1 साल 2 साल 3 साल समय लगा के पढ़ाई करते हैं अच्छे से और एग्जाम देने जाते हैं। और जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो उस एग्जाम सेंटर की ये जो क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन मतलब देख के हैरान हो जाते हैं। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे, 6 से लेके 12 तक का कोई भी बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर जब हम क्वेश्चन का पेपर हमारे हाथ आता है तो उसको देख के हम हैरान हो जाते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आए। पूरी सिलेबस मतलब पूरी हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन भी नहीं आता है। 3 हिस्ट्री 3 होते हैं, तीनों में से मिला के 6 क्वेश्चन तक नहीं आता है। ऐसी ऐसी सिचुएशन है, समझ रहे हैं आप सभी को मैं जो भी एग्जाम देने जाते हैं उन्हें अच्छे से मालूम होता है ये सारी कहानियाँ। तो इससे आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि शिक्षा को समय देने से कुछ नहीं होता है। शिक्षा को समय देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत क्वेश्चन कम आते हैं सिलेबस से हमारे, आउट ऑफ माइंड, मतलब हमारे माइंड से आउट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी भी बच्चा को जो एग्जाम दे रहा है उससे अगर पूछा जाए, भाई आपके कितने क्वेश्चन हुए, तो 50+40 कितना मार्क्स आएंगे, 40। कोई नहीं कहता कि मेरा 90 में 90। इतना हार्ड पेपर पूछा जाता है, या बिहार पुलिस का हो या बिहार एसएससी का हो। और ना ही टाइम से फॉर्म निकलता है और ना ही टाइम से एग्जाम होता है। मैंने तो 2023 में भरा था बिहार एसएससी का फॉर्म,
2025 से 25 में वो फॉर्म दोबारा फिलअप हुआ, अभी आज तक उसका एग्जाम का कोई ना, मुझे जहाँ तक मालूम है उस एग्जाम आज तक नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपसे यूपीएससी का क्वेश्चन प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर हुआ संडे को, और उस संडे को जो यूपीएससी का फर्स्ट पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आउट ऑफ माइंड, मतलब किसी के माइंड में वो क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा हाल हो गया है। और जो लोग यूपीएससी क्रैक कर चुकी हैं उन लोगों को भी समझ में नहीं, जो पेपर बनाया उसका तो खैर छोड़िए, जो लोग यूपीएससी क्रैक करके आज अपने पोस्ट पे हैं वो लोग को भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक दो इंटरव्यू देखा भी है, मतलब पूर्व पूर्व यूपीएससी के स्टूडेंट का भी, जो लोग अभी पोस्ट पे हैं उनका ये हाल है। सोचिए उन लोग को समझ में नहीं आ रहा, फिर हमें और आपको क्या आएगा समझ में। और देखिए हमारे एक गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए 1 2 3, यूपीएससी को भी क्रैक करने के लिए इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फिर आपका मेरिट में नाम आएगा कि नहीं आएगा ये कोई कोई गारंटी नहीं है। और बात बता रहे हैं आपको, एक बिहार पुलिस का हो गया, एक ये क्या बोलते हैं हवलदार का एक पोस्ट के लिए कितना कितना प्रक्रिया होती है। और हमारे देश को चलाने के लिए ये हमारे जो गद्दी पे बैठे हुए हैं हमारे राजनेता, इन लोग के लिए कोई प्रक्रिया नहीं, ना कोई एग्जाम, जिसकी माँ बहन भाई जिसको मन हो आएगा सत्ता में और अपनी गद्दी पे आराम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग कितने, या तो 9वीं फेल है 10वीं फेल है या पढ़े लिखे ही नहीं है, बस राजनीति करेंगे। और जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, आजकल के दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करता है। अफसोस कि देखिए हमारा देश में ऐसे ऐसे नेताएं हैं जो 9वीं फेल हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो गद्दी चला रहे हैं, और हम आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस एक गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे अपनी पूरी समय बर्बाद कर रहे हैं। मैंने भी 5 7 साल दिया है इस गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो गद्दी जो जो लोग लेके बैठे हैं उन लोगों के लिए भी, जो राजनेताओं के लिए भी कोई एग्जाम की प्रक्रिया रखा जाए, ये कम से कम राजनीतिक से 5 क्वेश्चन पूछा जाए, राजनीतिक से हमारे 5 क्वेश्चन पूछा जाए उन लोगों से, वो भी प्रॉपर इंटरव्यू हो, लाइव इंटरव्यू हो। और हम सपोर्ट करें कि हमारे लिए कौन, वोट दे के नहीं, वोट दे के हम सपोर्ट नहीं करें, लाइव इंटरव्यू में वो क्वेश्चन का जवाब दें, हम उनसे लाइव क्वेश्चन पूछें और उसके बाद उन्हें गद्दी पर प्राप्त किया जाए। वोट तो नेक्स्ट टाइम का, वोट तो दूसरा समय में आएगा। और जो क्वेश्चन का राजनीतिक से क्वेश्चन का जो जवाब दे उससे हम लोग उन्हें टिकट मिलना चाहिए, वो लोग आए। लेकिन इस सब का कोई प्रक्रिया, जिसको मन हो आ जाएगा गद्दी संभालने के लिए, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, यही सिचुएशन चल रहा है। और इसे रोकने के लिए कोई नहीं, देखिए हमारा ये सोशल मीडिया कुछ भी करा सकता है, आपको स्टार बना सकता है और नीचे गिरा भी सकता है, ये बहुत कुछ करा सकता है। अगर हम सारे लोग अपनी मन की बात, छोटी छोटी मन की बातें अगर इस सोशल मीडिया पे रखते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, राजनीतिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो बहुत ही बेटर रहेगा। पर हम कुछ नहीं करते हैं यार, हम अपने परिवार, अपने समाज, अपनी दुनिया में मस्त हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। मेहनत जो कर रहा है वो मेहनत के पीछे भागता है, पर आज मेहनत का कोई कीमत नहीं है, पैसे की कीमत है। गवर्नमेंट एग्जाम सारे क्लियर करने के बाद मेरिट में नाम निकालने के लिए पेमेंट लगते हैं, 1 लाख 2 लाख नहीं, 4 लाख 5 लाख 12 लाख, दरोगा का सीट तो 12 12 लाख तक बिकता है। और जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं 2 3 साल पहले से, मैं उनको बताना चाहती हूँ, वो मैं नहीं, उनका मन जानता है कि वो कितना पैसा दिए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अच्छे से मालूम है। देखिए ये सर जो है ना, इसका ताज एक होता है, और आप इस सब ताज को जानते हैं और इसको महत्व भी देते हैं, पर ये ताज सजाने के लिए लोग कहाँ तक गिरेंगे आपको नहीं पता। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है, वो लोग जितना पैसा दे के गवर्नमेंट जॉब कर, उन्हें अच्छे से मालूम है, मैं लाइव ये बात बोल रही हूँ कि पैसे देकर जॉब लोग कर रहे हैं, हम जानते हैं अच्छे से। पर हम क्या कर सकते हैं बताइए, मुझे तो सारे बातें मालूम है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। और हम जानते भी हैं कैसे कहाँ क्या होता है, बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो सरकार को करना चाहिए। ये हमारी सरकार किस लिए बनी है बताइए, सरकार क्या किस लिए बनी है।
आप सभी को मैं एक बात बता रही हूँ, अभी पटना में जो नीट का शायद पेपर हुआ था, ये नीट वाला ही एग्जाम में जो एक एक पिता अपनी बच्ची को एग्जाम दिलाने के लिए लेके गया था, उसके साथ वो होटल किसी का होगा ही ना, वो होटल तो किसी का होगा, और उस लड़की को उस होटल से बाहर लेके जाया जा रहा था। सोचिए उस पिता का अगर नींद नहीं खुला होता तो फिर हमारे पटना में आजकल क्या से क्या सुनने को मिलता। और बताइए, एक पिता अपनी बच्ची को लेके एक होटल में नहीं ठहर सकता। देखिए हमारी माइंड, हमारे समाज में लोग एजुकेशन का तो हटाई, बात हटाइए, ये माइंड उसका देखिए कैसे हो गया है। एक भाई और एक बहन साथ में नहीं चल सकता। लोग कहते हैं स्टेटस या दुनिया समाज ये सब की बात करते हैं, पता है एक भाई एक बहन का स्टेटस नहीं लगा सकता है। पता है क्यों? वहाँ पे लिखना पड़ता है सिस्टर, नहीं तो लोग क्या से क्या सोचेंगे। सोचिए ये हमारा समाज कैसे सिचुएशन में जा रहा है, किस लाइन पे जा रहा है, किस ओर जा रहा है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किस ओर जा रहा है। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरा सा व्यस्त है। अ, ऐसे कुछ करके कुछ लाइनें हैं, हम भूल गए हैं, फिर कभी याद आएगा तो जरूर आप सभी के समक्ष रखेंगे। एक सरकारी नौकरी पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और देश चलाने के लिए कुछ नहीं। आप बता रहे हैं, एक सर थे, मुझे ध्यान नहीं है कौन से सर थे, बट उनका ऑनलाइन क्लास वगैरह चलता है। वो क्या हुआ था, वो मुखिया के पोस्ट के लिए शायद में खड़ा हुए थे कि विधायक के लिए, और उनको लोग वोट नहीं दिए, उनके जगह पे कोई और। सोचिए एजुकेशन वाले लोग को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जो पियक्कड़ दारू पिलाएगा, गलत काम करेगा, उसको लोग सपोर्ट करेंगे। और आपके पापा, अगर मेरे भी पापा अगर आके वोट वोट चुनाव में खड़े हों, वो चाहे पोस्ट कोई भी हो, अगर मेरे तरफ से 100 वोट होगा ना तो भी मैं अपने पापा के खिलाफ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, राजनीति का उन्हें ज्ञान है, अच्छे से उन्हें ज्ञान है, और मैं उसकी कदर करती हूँ, पर उनका एजुकेशन नहीं ना है। मैं, मेरे भैया खड़ा अगर वो होते हैं तो मैं उनको जरूर सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मेरे पापा उनका साथ दें, तो जो पढ़ा लिखा है उसका साथ सब कोई दीजिए। मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं आऊंगी, अपने भाई का साथ दूंगी, तो मेरे भैया पढ़े लिखे हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनका सपोर्ट हम लोग करें, नहीं कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े लोग क्यों ना है। बड़ा कोई नहीं होता संसार में, इस मिट्टी पे जन्मे हैं और इसी मिट्टी में एक दिन दफन होंगे। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, अपनी अपनी सोच की बात है कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो आप सभी से निवेदन है कि उसी को सपोर्ट करें जो उसके हक के लायक हो। विधायक का चुनाव होता है तो हम लोग जात पात सब देखते हैं और उसी को जिताते हैं। राजा का बेटा राजा ही बनेगा। एक बार जिसको हम लोग वोट दे चुके हैं, अगर वो कुछ नहीं किया फिर उसे हटाइए, दूसरे को सपोर्ट करें, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे पापा हैं, मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगी। ऐसे ऐसे होते हैं सब हमारे समाज में। एजुकेशन तो खत्म हो रहा है पूरा, जो एजुकेशन पूरी खत्म हो रही है। मैं लाइव में बहुत कुछ बोली थी, 19 मिनट के हमारे वीडियो हो गए थे, पर अफसोस की बात है कि वो वीडियो में वॉइस नहीं आया, मेरा वॉइस म्यूट हो चुका था। तो माफ़ी चाहेंगे, मैंने आप लोगों को 2 बजे का समय दिया था, पर मैंने सोचा कि सब कोई वेट कर रहा होगा, क्योंकि हमने अपने ग्रुप में भी डाला था तो सब कोई बोल रहा था कब आ रही है, कहाँ आ रही है। तो मैं सोची कि ये वीडियो बना के तो पोस्ट कर ही सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम भी लाइव आएंगे। आप सभी सपोर्ट करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि सपोर्ट इसलिए करिएगा क्योंकि जो भी पेपर क्वेश्चन एग्जाम जो भी हो रहा है इसमें सुधार। और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है क्योंकि आप लोग छोटी छोटी टॉपिक को लेके सोशल मीडिया पे आइए, क्योंकि ये सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर छोटी छोटी बातें को हम सोशल मीडिया पे लाते हैं तो एक ना एक दिन कुछ न कुछ तो होगा। अगर हमारे बोलने से थोड़ी सी भी अगर सुधार हो या ना हो, पर अगर मेरी बात सुन के अगर 10 लोग यही बात बोलते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सुधार होगा। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और कोई भी त्रुटि हुई तो क्षमा करिएगा, क्योंकि देखिए हम भी कोई बड़े क्रिएटर तो है नहीं, बस एक छोटा सा प्रयास है हम अपने समाज के लिए, और ये सब प्रयास हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सोचेंगे कि और भी लाइव आए या ना आए, लेकिन छोटी छोटी वीडियो
किसी भी टॉपिक से बना के समय निकाल के आप सभी के पास ज़रूर सपोर्ट करें, शेयर करें, ताकि आप सभी सपोर्ट करें। देखिए, मुझे कोई बड़ा क्रिएटर बनने का कोई शौक नहीं है, बस कुछ सच्चाई है जो मेरे मन में चलता है, पर हम शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही सच्चाई हम आप सभी के समक्ष रखना चाहते हैं, ताकि कुछ ना कुछ तो हो सके। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी हमारे लाइव में जुड़े थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं आप सभी के लाइव में ना एसएमएस नहीं पढ़ पाई और ना ही मेरी वॉइस आप सभी के पास जा सके। चलिए, धन्यवाद।